ट्रंप का एक और ऐलान और सोना चांदी धड़ाम। लेकिन इस धड़ाम होने वाली खबर में भी एक भड़ाम करने वाली खबर यह है कि इसके भी अच्छे संकेत मिले हैं। एक्सपर्ट इसे कैसे देख रहे हैं वो हम आगे आपको बताएंगे। इसके अलावा क्या गिरावट हुई है, किस तरीके से प्राइस है, बाकी शहरों में क्या प्राइस है, उसे लेकर थोड़ी चर्चा आज करेंगे। नमस्कार, आपके साथ में ललित प्रजापति। सोने को लेकर बहुत लंबे अरसे बाद दरअसल ये चर्चा हो रही है। तो ट्रंप के ऐलान के बाद सोना और चांदी फिर मुंह के बल गिरे हैं। करीब करीब 7,000 रुपये की गिरावट है। सोने में भी गिरावट है और क्या दाम है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। निवेशक अधिक जो ज़्यादा रिटर्न देने वाले हैं, ब्याज देने वाले हैं, उस तरह के निवेश की तरफ, उस तरह के इन्वेस्टमेंट की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि सोना ब्याज नहीं देता है। सेफ माना जाता है पर ब्याज नहीं दिया जाता, तो मांग थोड़ी कमज़ोर पड़ी है। सराफा बाजार की बात कर ली जाए तो लखनऊ जयपुर में आज है 1,35,790 रुपये। ये दाम हम आपको बता रहे हैं सोने का। हालांकि लिक्विडिटी की वजह से ये गिरावट मानी जा रही है। थोड़ा और विस्तार से अंदर चलते हैं। चांदी 7,015 रुपये गिरकर 2,18,000 रुपये 2,18,152 के ट्रैक पर पहुंच गई है। और सोने का क्या दाम है वो भी हम आपको बता देते हैं। एनालिस्ट क्या कह रहे हैं वो सबसे ज़्यादा सुनना आपके लिए ज़रूरी है। तो सोने चांदी के दाम में थोड़ा सा करेक्शन हुआ है। तो क्या वो भाव गिरा है, थोड़ा और विस्तार से आपको लिए चलते हैं। चांदी पहुंच गई है 2,18,152 रुपये प्रति किलोग्राम। सोने के दाम में करीब 2,000 रुपये की गिरावट आई है। MCX यानी वायदा बाजार, सराफा बाजार नहीं, वायदा बाजार, सेकंड्स में जो बदलता है। MCX की बात कर ली जाए, अब यहाँ पर सोना है 1,37,459 रुपये प्रति 10 ग्राम। MCX की बात कर ली जाए। कॉमेक्स पर जो सोने का भाव है वो करीब करीब गिरा है 1.64%, $4,334 प्रति ऑन्स पर यह आ गया है सोने का जो दाम है गिरने के बाद। चांदी में भी मोटा मोटी 3% की गिरावट है और ये पहुंच गई है $66.805 प्रति ऑन्स। इस पर ये ट्रेड कर रही है, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे इसमें चल रहा होगा। सोमवार को सोने और चांदी के रेट में भी भारी गिरावट देखने को मिली थी। कॉमेक्स पर 23 मई को 11% की रिकॉर्ड गिरावट जो है वो दर्ज की गई थी। तो ये मोटा मोटी आपने समझ लिया सोने और चांदी। चांदी 7,000 के करीब नीचे आई है, सोना 2,000 के करीब नीचे आया है। लेकिन इसमें एक अच्छी खबर भी है, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो जो एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि ईरान संघर्ष के चलते शुरुआत में सोने की कीमत में उछाल आए, लेकिन फिर लगातार गिरावट हो रही है। और जब भी बड़ा संकट आता है, जो गिरावट देखने को मिली है वो बड़े संकट के मद्देनज़र मिली है। शुरुआत में जो निवेशक है वो सुरक्षित निवेश, सेफ हेवन, जिसे हम बार बार ये टर्म यूज़ करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, अब वो उसकी तरफ नहीं जा रहा है। सेफ हेवन का जिक्र होगा तो कहाँ जाएगा निवेशक जाएगा सोने की तरफ, लेकिन अब वो सोने की तरफ नहीं जा रहा है। उसका कहना ये है, निवेशक का कहना ये है, एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि सोना जो है वो रिटर्न नहीं दे रहा है, ब्याज नहीं दे रहा है। इस वजह से प्राथमिकता बदल गई है। लिक्विडिटी को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, मुनाफा वसूली नज़र आ रही है। अब मुनाफा वसूली क्या है? 100 रुपये लगाए थे, 101 रुपये हो गया, 102 रुपये हो गया, धड़ाम से पैसे वापस खींच लेना। इससे पहले जब हम गोल्ड पे पैसा लगाते थे, निकालेंगे यार, बाद में निकालेंगे, 100 का 200, 500, 1000 हो जाएगा तब निकालेंगे। लेकिन अब दिक्कत बदल गई है। मुनाफा वसूली के चलते बहुत तेज़ी से सोना बेचा जा रहा है, तो उसके चलते भी ये दिक्कत है। महंगाई से बचाव के लिए निवेश के तौर पर इसे देखा जाता था, लेकिन अब ब्याज के चलते लोग इसकी तरफ नहीं आ रहे हैं। और अभी जिस तरीके का सैचुरेशन चल रहा है, बार बार फ्लक्चुएशन चल रहा है प्राइस में, ये भी एक बड़ी वजह है। और सोना चूंकि रिटर्न कोई ब्याज नहीं देता, इस वजह से डिमांड कमज़ोर हो रही है। फटाफट प्राइस जान लीजिए। दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट गोल्ड ये प्रति 10 ग्राम ये करीब करीब 10 रुपये सस्ता हुआ है। 2 दिन में 24 कैरेट गोल्ड के भाव प्रति 10 ग्राम 10,330 और 22 कैरेट के जो दाम है वो 9,460। एक का 9,460, एक का 10,000 के करीब करीब। 24 और 22 कैरेट ये इसमें कमी आई है। लखनऊ जयपुर की बात कर ली जाए, लखनऊ 1,35,790 रुपये, अहमदाबाद 1,35,690 रुपये प्रति 10 ग्राम का ये रेट मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। चांदी का रेट सराफा बाजार में थोड़ा स्थिर हुआ। सराफा बाजार में, वायदा बाजार की बात नहीं कर रहे हैं, सराफा बाजार में 2 दिन की बात कर ली जाए तो करीब करीब चांदी की स्थितियाँ 16,000 के करीब करीब इसका प्राइस गिरा है। मोटा मोटी फिर वही वजह सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी वजह होती है मजबूत डॉलर मजबूत होना, गोल्ड का कमज़ोर पड़ना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है
कि जो ईरान के पावर प्लांट हैं, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन पर अभी हम 5 दिन तक तो कोई हमला कर नहीं रहे। बाजार ने इसे बड़े पॉजिटिवली लिया है। हालांकि ट्रंप तो हर घंटे ऐलान करते रहते हैं, ट्रुथ पर लिखते ही रहते हैं, ट्रुथ के ज़रिए बताते ही रहते हैं, बड़े ऐलानिया वो राष्ट्रपति हैं जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन उनके ऐलान बाजार पर सीधा असर डालते हैं। और जब सेंटिमेंट्स बहुत नेगेटिव चले जाते हैं तब ट्रंप की तरफ से इस तरह का कोई बयान आता है तो मार्केट में उसमें करेक्शन होता है। ईरान ने ट्रंप के साथ बातचीत को लेकर जिस तरीके से बातचीत पॉजिटिवली आगे बढ़ रही है तो उसका असर मार्केट पर पड़ेगा, आगे भी पड़ेगा। फिलहाल मार्केट में जियोपॉलिटिकल स्थितियां जो हैं, ज़्यादा असर ब्याज दर, लिक्विडिटी, बड़े निवेशकों की पोजीशनिंग, ऐसे फैक्टर डाल रहे हैं। बड़े निवेशक क्या कर रहे हैं, मुनाफा वसूली के चलते जैसे ही मैंने कहा ना कि 100 रुपये का 101 हुआ, धड़ाम से पैसे निकाल लिए, वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है। पहले जब भी सोने में निवेश करता था आदमी सोचता था 100 रुपये डालें, 1000 होगा तो निकालेंगे, अब वैसा है नहीं। एक 33-22 कैरेट का गोल्ड। हाँ, और पहले क्या रेट था, क्या इंतज़ार कर रहे थे आज के दिन का? 180 तक जो सोना पहुंच गया था उसके कारण काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। फिर अभी 2 दिन से जो रेट में काफ़ी गिरावट हुई है उसके कारण थोड़ा सा हमने सोचा कि अब ख़रीदारी का अच्छा समय है, नहीं तो गोल्ड तो हमेशा बढ़ता ही है। और बैरल के भी भाव जो 114 पहुंच गए थे वो भी काफ़ी नीचे आ गए हैं। बट ये युद्ध विराम होना चाहिए, नहीं तो आम आदमी की पहुंच से सब चीज़ें रीच से बहुत दूर हो जाती हैं। असर बड़ा पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। एलपीजी की बात करें, एलपीजी तो अभी आप देख ही रहे हैं, सारी सुविधा क्या हो रही है, तहस नहस हो रही है। हमारे यहाँ खुद मतलब 3-3 हज़ार रुपये में ब्लैक में सिलेंडर खरीदे जा रहे हैं, जो एक समय पे आज अपना 940 का हो गया, जो भाव अभी 2 महीने पहले ही 880 था, वही 940 का हो गया। सोने चांदी को क्या आप क्या प्लान करते हैं क्या? अगर मिडिल क्लास फैमिली की बात की जाए तो मिडिल क्लास फैमिली क्या इंतज़ार करता है कि जिस दिन रेट थोड़ा सा डाउन हो जाए तो उस दिन जाके खरीदारी कर लें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब उसको लगता है, ज़रूरत होती है, तो आप आदमी कितना भी रेट महंगा हो उसको ख़रीदना पड़ता ही है। वो वजन ये है कि जहाँ 3 तोला खरीद रहे हैं वहाँ 2 ही तोला खरीदाएगा उससे, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है उसकी। हाँ, शादियों की अगर बात करें, शादियों का सीज़न है, सब हाँ, मतलब जेब पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। जहाँ पर आप सोचो कि आज 150 पहुँच गया है और यही अभी 3 साल पहले जो 70,000 रुपये ही था, आज वैसे ही 3 साल में ही डबल हो गया है सोना। क्योंकि अभी 3 साल पहले ही हमने देखा था कि 60-66। सोने का जो दाम है बहुत दिनों बाद शायद इतना नीचे आया देखने को। हाँ, वो तो अभी ये मान के चलिए, अभी युद्ध अगर थोड़ा सा भी विराम हुआ तो हो सकता है कि कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए लगा कि आपको की चलते हाँ, क्योंकि जिस तरीके से जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हैं और लगातार जिस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं, रिएक्शन आ रहे हैं। हाँ, वो कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। और लेकिन ये है कि जो दुनिया में अभी काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं उसके कारण आम जनता काफ़ी इफेक्ट होती है। और क्या कुछ खरीदने वाली थी या लगता है कि जो रेट है वो ज़्यादा था उसकी वजह से और चीज़ नहीं खरीद पाई, लेकिन रेट कुछ कम हुआ तो आपने अपने मनपसंद चीज़ खरीद ली? जी जी सर, थोड़ी सी सेविंग्स थी हमारी, तो हम इसी का वेट कर रहे थे कि रेट थोड़ा सा कम हो, 1.5 के अंदर अगर आएगा गोल्ड तो खरीदेंगे। तो फिर हमने सोचा कि आज कम है तो ले लेते हैं जो हमको परचेस करना था। अगर और कम हुआ तो फिर और सोचेंगे आगे लेने के लिए। जी चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि लोग खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि जिनसे हमने बातचीत की है उन्हें इंतज़ार था, जैसे ही रेट थोड़ा कम हुआ उन्होंने परचेस करने के लिए सराफा मार्केट पहुंच गया। आपने क्या खरीदा? कान के झोले खरीदे। इंतज़ार था क्या कि रेट कम? हाँ, थोड़ा सस्ता हो तो ले, अब महंगे में कितने ले। तो रेट तो सस्ता हुआ है। हाँ, 137 कितना का है? 132 का है ना, 133 का है। तो क्या आपने क्या खरीदा? इयर रिंग्स, टॉप्स। अच्छा, इंतज़ार था क्या कि जैसे ही हाँ प्लान करके रखा हुआ था? हाँ, कम होगा सोने का भाव तो फिर हम लेंगे। अभी की जो गिरावट है वो लिक्विडिटी की वजह से, लंबी मंदी नहीं है। और एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, मैंने आपसे कहा था ना, एक गुड न्यूज़ भी है। एक खबर धड़ाम वाली है, एक खबर भड़ाम वाली है। भड़ाम वाली क्या खबर है, ये जो मंदी है ये लिक्विडिटी के चलते है। और एक शब्द हम बार बार बोलते हैं, करेक्शन। मार्केट एकदम बूम पे चला गया है। जब बूम पे मार्केट जाता है तो वो खुद को नीचे आकर करेक्ट करता है, यानी सही ट्रैक पकड़ना, इसे करेक्शन के तौर पर देखा जा रहा है। सोना करीब करीब मान के चलिए 1,32,000 से 1,33,000 के प्राइस रेंज में आ सकता है।
और शॉर्ट कवरिंग अगर ओवरसोल्ड हो जाता है तो शॉर्ट कवरिंग 1,48,000 से 1,49,000 तक भी उछाल इसमें आ सकता है। चांदी की भी रिकवरी संभव है। निवेशकों का कहना है कि मिड या लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर आप इसमें जाना चाह रहे हैं सोने और चांदी में, तो अभी भी बहुत गुंजाइश है लॉन्ग टर्म में स्पेशली, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट से बात करके। तो क्या गिरावट आई है 7,000 चांदी में, 2,000 सोने में, इसके वजह क्या है? और इस झटकेदार खबर के साथ अच्छी खबर ये कि सोना और चांदी खुद के प्राइस को करेक्ट कर रहे हैं। चांदी में फिर भी थोड़ी सी अस्थिरता ज़्यादा है, लेकिन सोने में कमोबेश स्थितियाँ बेहतरी की तरफ हैं। थोड़ा धैर्य रखें, पैसे कहीं नहीं जाएंगे। नमस्कार।